आज की कहानी का नाम है वैश्य। मैं उसके पीछे पीछे कई गलियों से गुजरते हुए एक अंधेरे कमरे में गया। उसने कहा, चलो जो भी करना है जल्दी करो। मैंने कहा, देखो दरअसल मैं डायरेक्टर हूँ और प्रोस्टिट्यूट्स पर एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में जानना है। तो उसने हंसते हुए कहा, मेरे कैरेक्टर के बारे में और क्या जानेगा? हाँ, मेरे बारे में जानना है या जो पूछना है चल पूछ ले, लेकिन तू जितना समय लगाएगा उतने ही मैं पैसे लूंगी। मैं उसकी बात सुनकर बड़ा अचंभित हुआ और मैंने हाँ कर दिया और उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछना शुरू किया। उसने अपनी आप बीती बताई, किस तरह एक ठेकेदार के बेटे से उसे प्यार हो गया था। उसने उसके साथ खूब खेला और जब जी भर गया तो इसी कोठे पर उसे बेच गया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ घुट घुट के रहने के सिवा। वक्त और हालात ने सब कुछ सिखा दिया। जब यहाँ मैं आई तो मेरा नाम कुछ और था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा नाम नया मुझे मिल गया, जो था मधु। मैं धीरे धीरे उदास हो रहा था मधु की बात सुनकर। तभी मैं पूछ बैठा, याद आती है आपको अपने गांव की? इतना सुनते ही मधु की आंखें नम हो जाती है और वो कांपते हुए होठों पर शब्दों को संभालते हुए कहती है, हाँ बहुत, सबकी याद आती है। अम्मी की, मेरे गांव की, वो छोटी सी बगिया, सबकी याद आती है। पता नहीं उस तालाब में अभी भी पानी है या सूख गया। मेरी दोस्त चंदा की तो शादी अब हो गई होगी, किसी बड़े घर में हुई होगी, और मेरे पिताजी बीमार रहते थे, फिर भी अपने कंधे से नीचे मुझे कभी उतारा नहीं। पता नहीं अब वो इस दुनिया के अंदर होंगे या नहीं। बहुत कुछ याद आता है। कभी कभी जी करता है कि एक बार जाऊं और सबसे मिलूं, लेकिन हिम्मत नहीं होती क्योंकि समाज की और लोगों की सोच बहुत घटिया हो चुकी है। मैं मधु की बातें सुनकर इमोशनल हो चुका था। मैंने धीरे से पूछा, मधु एक दिन में तो तुम्हारे पास कई मर्द? इतना सुनते ही मधु गुस्से में कहती है, मर्द? आजकल मर्द है कौन? मर्द होते कहाँ हैं? सब नामर्द है यहाँ। मर्दानगी का सिर्फ दावा करते हैं और वक्त आने पर हिजड़े बन जाते हैं। तभी अंदर के कमरे से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। मधु आंसू पोंछते हुए कहती है, ये भी किसी मर्द की ही निशानी है। शादी करने का वादा करता था, रात गुजारता था, महलों में रखने का दावा करता था, और जैसे ही पता चला कि मेरे पेट में बच्चा है, दूसरी तरफ चेहरा करते हुए कुत्ता इस गली में नहीं आया। आंसू पोंछते हुए मेरा बच्चा रो रहा है। मधु अंदर चली जाती है और उसकी बातें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरी आंखें भर आई थी। मैं उठा और कुर्सी पर 2000 रखकर जाने लगा। तभी पीछे से मधु की आवाज सुनाई देती है, सुनो, अपनी फिल्म में ये भी जरूर बताना कि दुनिया में हर कोई बेईमानी कर सकता है, लेकिन एक वैश्या कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करती। हर किसी के सामने एक तरह से पेश आती है और हर दर्द को सीने में छुपाकर वो जीती है। तो हमारी महानता भी थोड़ी दिखा देना। हाँ। मैंने पीछे मुड़कर मधु को देखा जो बच्चे को दूध पिलाती हुई ये सब बोल रही थी, और फिर वो अंदर चली गई। मैं निराश हुआ उसे इसी तरह देखता रहा। मेरे दिल में और कुछ पूछने की अब इच्छा नहीं बची थी। मुझे लगा कि शायद जितना मुझे जानना था उतना मैं जान चुका हूँ, और वहीं से फिर मैं लौट आया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी वैश्या? ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।